हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों को स्वागत है संजीत सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। आज का जो सिलेबस है वो इंडियन आर्मी जीडी ट्रेड और इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप के एग्ज़ाम के पैटर्न पे कुछ क्वेश्चन है। चलिए तो हम वीडियो चालू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है जो अनुपात एवं समानुपात से है। देख सकते हैं चैप्टर 1 अनुपात एवं समानुपात। ये सभी प्रश्न जो हमने आपको भीड़ लेके जो आए हैं वो सभी एग्जाम में बार बार पूछे हुए प्रश्न हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। लिखा हुआ है 2:5, 3:4, 5:6 तथा 9:10 में सबसे बड़ा कौन सा अनुपात होगा। तो इसको बनाने चलेंगे हम। तो इसका हम सिंपल ट्रिक होता है कि 2/5 जो दिया है उसको लिख लेंगे 2/5 टू 3/4, 3/4, 5/6। ऐसा प्रश्न जब भी पूछे तो अंश में जीरो लगाकर डिवाइड करेंगे। अंश में जीरो लगाकर डिवाइड करेंगे। तो इसको करेंगे तो आएगा 5 चौका 20, 4। इसको करेंगे तो 4, 7 चौका 28, 7 पॉइंट कुछ आएगा। इसको 6 से करेंगे तो 8 छौक 48, 8 छौक 48, 8 प्लस में 9:10 छूट गया था तो 9:10 हुए। अंश में जीरो लगाएंगे 0। इसको करेंगे तो 9, 10 9 90, 9। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू जो है हमारा 9 आ रहा है। सबसे बड़ा पूछ रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा हमारा 9 आंसर होगा। और मिनिमम कौन होगा तो मिनिमम होगा मेरा 4। तो पूछ क्या रहा है सबसे बड़ा कौन सा अनुपात होगा। तो 9 आया तो 9:10 जो आपका ऑप्शन डी है। दूसरा प्रश्न की ओर चलेंगे। जो दूसरा प्रश्न देख सकते हैं दिया हुआ है, यदि A/B = 2:3 तथा B/C = 4:5 हो तो A/B/C कितना होगा। देखिए ये एग्ज़ाम में बहुत बार बार प्रश्न पूछा जाता है। हाँ, इसका बनाने का बहुत छोटा सा ट्रिक है जो देखिए बोल रहा है A/B। A/B तो हम लिख लेंगे A/B, B/C। इसको देखिएगा A/B क्या दिया हुआ है 2/3, 2 अनुपात दिया हुआ है 3। अब B/C बराबर 4:5। B ध्यान दीजिएगा कि B/C बराबर 4:5। तो B के सामने B का वैल्यू 4 और C के सामने C का वैल्यू 5। अब यहाँ देखिएगा कि ये आपका खाली स्थान है तो इससे आगे हम लिख सकते हैं 3 और यहाँ एक खाली है तो इधर से हम इधर डॉट खाली स्थान पर लिखेंगे तो इधर आएगा 4। अब मल्टीप्लाई करिए क्या पूछ रहा है ABC तीनों का। 4 दूनी 8, 8 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15। तो हमारा 8:12:5 ये आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 8, 12, 15 ऑप्शन नंबर ए। यहाँ फिर देखिएगा तीसरा प्रश्न की ओर देखिएगा। यदि A/B = 3:4 तथा B/C = 8:9 हो तो A/C का ज्ञात। A/C का ही मान इसमें पूछा है। देखिए फिर शॉर्ट ट्रिक है, इससे शॉर्ट आपका कोई नहीं बता सकता है।
एक बार आप कॉन्सेप्ट सीख जाइएगा, कोई कितनों भारी से भारी आपको प्रश्न देगा, आप सॉल्यूशन कर दीजिएगा। यदि ए अनुपात बी इक्वल टू 3:4 तथा बी अनुपात सी इक्वल टू 8:9 हो तो ए अनुपात सी क्या होगा। तो फिर लिखिए ए बी और सी दिया है। ए अनुपात बी तो ए का मान 3, बी का 4, 3:4। फिर दिया है बी अनुपात सी, तो बी के नीचे आ जाएगा 8:9। इससे आगे कौन सा आएगा तो 4 आएगा, इधर कौन सा आएगा तो 8 आएगा। गुना कीजिए 8 3 24 अनुपात 8 चौका 32 अनुपात 9 चौक 36। ए और सी के पूछ रहा है, ए और सी यहाँ देख लीजिए, कोई कटेज इसको काट सकते हैं 12 दूनी 24। हमें ए अनुपात सी पूछा है, बी से हमें कोई मतलब नहीं है। बी अगर हम न भी निकाल दे तो चलता है, लेकिन हमने आपको समझने के लिए बी निकाला। अगर ऐसा प्रश्न पूछे और ए अनुपात सी का मान पूछ रहा है, अगर बी नहीं भी कट रहा है, हमें ए और सी कट रहा है तो ए सी को काटेंगे। जैसे 24:36 आया है, इसको हम 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 काट सकते हैं। 2:3 आपका 2:3 आंसर हो जाएगा, जो आपका डी नंबर आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। यदि ए अनुपात बी इक्वल टू 3:4 और बी अनुपात सी इक्वल टू 5:7 तथा सी अनुपात डी बराबर 8:9 हो तो ए डी ज्ञात करें। इसमें ए डी पूछ रहा है, यहाँ देखिएगा ए बी सी डी और ई पूछ रहा है। ए के नीचे है अगर 3:4, 3:4। बी के नीचे आएगा 5:7, 5:7 तथा सी डी जो है सी डी, तो सी डी के नीचे आएगा 8:9। तो डी तक दिया था, ये लिखा गया, सॉरी मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ खाली है 2 डॉट, इससे आपको घबराना नहीं है। 2 डॉट है तो इसका मान बी का मान आगे 2 डॉट पे जाएगा। जैसे से में 4 4 2 डॉट, यहाँ 1 है तो 7, इसका इधर आइएगा तो 8 8, यहाँ पे 5। अब पूछ रहा है हमसे क्या, ए और डी का मान, ए और डी का, तो ये दोनों हमें निकालने की कोई ज़रूरी नहीं है। इसको गुना करिए 8:45, 8:45 तिहाई हो जाएगा आपका 40 तिहाई हो जाएगा आपका 40 तिहाई 120, 0 4 दूनी 12 120 अनुपात 9 7 63, 63 चौका हो जाएगा आपका 4 दूनी 12 के 2 हाथ में 1 6 6 24 24 25 500 252 ए और डी का है। इसको हम काट सकते हैं। डी को 12 से अगर काटेंगे इसको तो 10 बार में, और इसको काटेंगे तो 12 से, तो 12 दूनी 24, ये 12 1 माने हमें आएगा 10:21 आंसर। इधर देखिएगा एक छोटा सा इसका ट्रिक भी है, इसी में हम आपको समझाते हैं कि अगर हम ए डी मानता तो हमें तो ए दोनों इसको बी और सी के निकालने की कोई ज़रूरी नहीं है। हमें ए और डी मांग रहा है कि ए और डी का मान क्या होगा। तो आप यहाँ पे हमें सीधे कर देते 4 दूनी 8, और कोई कटने वाला है 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, उसके बाद तो नहीं कटने वाला है। यहाँ देखिए 5 दूनी 10 और 7 3 21, 5 दूनी 10 7 3 21, 10:21। तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक भी है, जो हमने आपको लॉन्ग ट्रिक और शॉर्ट ट्रिक दोनों बताए। एक बार और शॉर्ट ट्रिक देख लीजिएगा कि हमें सबका वैल्यू पुट कर देना है।
हमें ए और डी पूछा है, बी सी का कोई हमें मतलब नहीं है। ए और डी पूछा है तो ए 4, डी से इधर काटेंगे पहला और इधर से दोनों से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने काटेंगे, कौन कट रहा है, 4 से काटे 4 दूनी 8, 3 से काटे 3 तिया 9, तो बच गया कौन 5 2, यहाँ बच गया 7 3, 5 दूनी 10, 7 3 21, ये आंसर होगा। आगे चलिए 15, 20 और 45 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करें। चतुर्थानुपाती का ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है जो होता है BC बटा में A। BC बटा A, तो B का मान क्या है 20, तो 20 लिखेंगे। इसका मैंने BC के तो यहाँ पे गुना की चिन्ह छुपा हुआ है, याद रखिएगा कि BC जब रहता है तो इसके बीच में गुना का चिन्ह छुपा है। तो B इंटू में C 45 बटा 15, 15 से काटेंगे तो 15 तिया 45, 20 तिया 60, जो 60 आंसर आपका बी। आगे चलिए 4 तथा 12 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करें। तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा कि B² बटा A बराबर B², तो B तो आपका हो गया ए हुआ, BE हुआ, तो 12 इंटू 12 बटा 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 आंसर होगा आपका जो डी ऑप्शन। आगे चलिएगा बोल रहा है कि 0.32 तथा 0.2 का मध्य अनुपाती ज्ञात करें। तो मध्य अनुपाती ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है √A इंटू बी बराबर, देखिएगा कि 0.32, तो 0.32 इंटू 0.2, इसको सॉल्यूशन करेंगे हम, 32 दूनी 64, 0.64, इसको हम रूट में है, रूट के बाहर निकालेंगे तो माने इसका वर्ग, 64 के 8, 1 2 3, 2 अंक 0, जो आपको बी आंसर। अगला प्रश्न चलेंगे, 8 नंबर प्रश्न है, यदि x अनुपात y = 7:8 हो तो x बटा y अनुपात y बटा x का अनुपात क्या होगा। देखिए इसको बनाने के लिए बहुत ही सिंपल है, x बटा y हमें कितना दिया हुआ है, 7/8 दिया हुआ है ना। तो हमें पूछ क्या रहा है, x बटा y अनुपात y बटा x, तो x के जगह पे x और y के जगह पर y बड़ा यहाँ दिया है अनुपात, फिर क्या दिया है yx, तो y के जगह पे 8 y के मान और x के जगह पर x के मान। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7 7 49, 8 8 64, तो हमें 49/64 आंसर होगा। फिर देखिएगा x अनुपात y = 7:8 हो तो x बटा y अनुपात y बटा x का अनुपात क्या होगा। बार बार प्रश्न पूछा जाता है आर्मी का एग्जाम और एयरफोर्स वाई ग्रुप का एग्जाम। तो हमें तो x अनुपात y दे दिया है, x अनुपात y बराबर 7/8, तो x के मान हम पुट करेंगे 7 और y के मान दिया है हमें 8, तो 8 वही बात है, y के ऊपर वाला y जाएगा ऊपर, तो y के मान 8 और x के मान 7, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7 49 8 8 64, 49/64 आंसर हो जाएगा। आज का
यो का लास्ट क्वेश्चन, यदि 45:1 समानुपात x अनुपात 28 हो तो x का मान ज्ञात करें। अगर पहले देखिए, पहले हम इसको दिखाते हैं लॉन्ग ट्रिक, उसके बाद आपको हम दिखाएंगे इसका शॉर्ट ट्रिक। तो लॉन्ग ट्रिक में चलिएगा तो 45/x, इसको हम बटा में लिख सकते हैं। 45/x समानुपात कह रहा है, बराबर में 3/28 लिखेंगे। देखिए 3x हुआ बराबर 28 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3x 28 में 45 से गुना करिए तो 28 45 में गुना करेंगे, 28 45 में 40 और 32 420 x बराबर 420 बटा में 3 से काटिए तो ये कटेगा आपका 1 3 ही कट गया, 4 0 3 एक बार में 3 नहीं गलती हो गया अरे भाई। 28 45 में गुना करिएगा तो महाराज 3x = 28 45 में गुना करेंगे तो 28 45 में गुना करेंगे तो 8 45 के 0 हाथ में 4 4 8 दूनी 10 10 0 6 हमारे 1260। तो 1260 न होगा हम महाराज, हम गलती लिख दी। तो 3x बराबर 1260, तो x बराबर 1260/3, 3 से काटिए 4 3 दूनी 6 0 बराबर 420 आंसर आएगा आपका बी नंबर। एकरे देखिए ट्रिक, इतने में ट्रिक है, ट्रिक रामबाण। ऐसा जब प्रश्न पूछे कि यदि 45:1 समानुपात 3:28 हो तो x का मान ज्ञात करें। देखिए इसमें इससे देखिएगा, इसमें इससे नहीं, इसमें इससे पहली और लास्ट, पहली लास्ट और इसका इससे, पहली लास्ट दूसरा और इसमें। तो यहाँ देखिए ट्रिक क्या कह रहा है, ट्रिक पहली संख्या इंटू चौथी संख्या अब बटा में तीसरी संख्या। देखिएगा 45 कौन है पहली संख्या, चौथी संख्या कितना है 28, 45 गुने 28 बटा में तीसरी संख्या क्या दिया है 3 से काटिए, 3 से काटेंगे तो 15 3 45, 28 में 15 से गुना कर लीजिए, आपका आंसर आएगा कितना पता है, यही आएगा 420 आंसर जो बी है। तो भाई रे आज तक का इतना प्रश्न था पार्ट 1 का, पार्ट 2 हम आपको कल बताएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।